नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं वीरेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं श्री हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित एकांकी मातृभूमि का मान। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत है एकांकीकार का परिचय, तत्पश्चात एकांकी का सारांश और उद्देश्य। श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी का परिचय। श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ था। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और सफल नाटककार हैं। आपके प्रसिद्ध नाटक हैं बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विषपान आदि। प्रेमी जी के एकांकियों में बेड़ियाँ, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि। इनके नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। सन 1974 में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत है एकांकी का सारांश। प्रस्तुत एकांकी मातृभूमि का मान श्री हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है जो कि देश प्रेम तथा देशभक्ति पर आधारित है। इस एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह तथा उसके साथियों के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह के द्वारा बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे कि राजपूतों की बिखरी हुई तथा असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। लेकिन राव हेमू ने यह कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि बूंदी महाराणा का आदर तो करता है पर वह अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। बूंदी की प्रजा शक्ति नहीं बल्कि प्रेम का शासन चाहती है। यह समाचार सुनकर महाराणा लाखा ने क्रोधित एवं अपमानित होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बूंदी के किले पर सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेवाड़ में ही बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया जाता है। वीर सिंह और उसके कुछ साथियों को, जो कि बूंदी के ही रहने वाले हाड़ा राजपूत थे, नकली युद्ध करने के लिए नकली दुर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन युद्ध के शुरू होते ही एक वास्तविकता सामने आ जाती है। हाड़ा राजपूत सैनिक वीर सिंह दुर्ग में प्रवेश करते ही अपने साथियों को बूंदी के उस नकली दुर्ग की भी रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके कुछ साथियों के मन में शंका होती है कि वे महाराणा के नौकर हैं, अतः उनके विरुद्ध तलवार उठाना क्या उचित होगा। वीर सिंह उन्हें समझाते हैं कि वे हमेशा महाराणा के प्रति वफादार रहे हैं, लेकिन जब उनकी जन्मभूमि बूंदी के मान का प्रश्न है तो बूंदी की रक्षा करना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। अतः वीर सिंह और उसके साथी बूंदी के उस नकली किले को भी अपने प्राणों से प्रिय मानकर उसकी रक्षा करते हुए अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अंत में मेवाड़ की भारी सेना के साथ युद्ध करते हुए वे मारे जाते हैं।
महाराणा को वीर सिंह तथा उसके साथियों के मारे जाने का दुख होता है। दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराई जाती है, लेकिन महाराणा कहते हैं कि इस विजय में उनकी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने कितनों की जान ले ली। वे वीर सिंह के शव के पास बैठकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। राव हेमू कहते हैं कि वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है तथा यह दिखा दिया है कि सभी राजपूत अपने देश, जाति और वंश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक हैं। इस प्रकार वीर सिंह तथा उसके साथियों के बलिदान से सभी राजपूतों को एकजुट होकर रहने का संदेश मिला। एकांकी का उद्देश्य। मातृभूमि का मान एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृभूमि के प्रति उत्कट प्रेम को प्रदर्शित करना है। राजपूतों की अद्भुत वीरता, शौर्य, पराक्रम के साथ साथ उनकी आन, बान और शान का प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य है। मेवाड़ की सेना का एक सिपाही वीर सिंह तथा उसके साथी जो कि बूंदी के रहने वाले थे, बूंदी के नकली दुर्ग को भी अपने प्राणों से प्रिय मानकर उसकी रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। देश की अखंडता, एकता तथा स्वतंत्रता की खातिर यदि प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यह संदेश देना भी एकांकी का उद्देश्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।